अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द न्यू वीडियो। अच्छा, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आप अप्लाई करें प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम। ठीक है, तो अभी एप्लीकेशंस ओपन है इसके लिए। तो सबसे पहले तो आपने ये लिंक ओपन कर लेना है। ये लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। इस लिंक पे जाके हमने ये जी लोन के ऑप्शन इसके अंदर तीन अप्लाई फॉर लोन। अच्छा, लोन भी दो तरह के हैं। एक तो बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन है ना, यूथ बिजनेस लोन। दूसरा लोन है हमारे पास लैपटॉप के लिए, यानी लैपटॉप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए एक सेपरेट वीडियो है, उसका लिंक भी मैं नीचे दे दूँगा कि लैपटॉप के लिए आपने कैसे अप्लाई करना है। बेसिक एक लैपटॉप है वो 1,50,000 का है। मीडियम एक लैपटॉप है जो मिड स्पेक के साथ आता है, वो है तकरीबन 3 लाख रुपए का। और जो हाई एंड लैपटॉप होगा वो आपको मिलेगा 4.5 लाख रुपए में। लेकिन ये तीनों जो है ना लैपटॉप, ये आप इंटरेस्ट फ्री ले सकती हैं। ठीक है, यानी अगर आप 1.5 लाख का लैपटॉप लिए तो आपने इंस्टॉलमेंट्स के अंदर जो गवर्नमेंट को वापस करने हैं वो 1.5 लाख ही करना है। तो ये स्टूडेंट्स के लिए है। आप कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, या जो भी इदारा है आपका, वहाँ अगर आप एनरोल्ड हैं तो आप ये लैपटॉप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम चलते हैं लोन की तरफ, कि लोन कैसे अप्लाई करना है। अच्छा, लोन के अंदर भी मैं आपको एक चीज़ पहले बता दूं कि इसमें जो टीयर 1 है, तीन तरह की है ना, टीयर 1, टीयर 2 और 3। यहाँ से आप डिटेल्स पढ़ सकते हैं। तो उसके अंदर पहला जो टीयर 1 के अंदर जो है ना, आपको 5 लाख तक लोन मिलेगा इंटरेस्ट फ्री। तो मेरी आपसे सबसे यही रिक्वेस्ट भी है और सजेशन भी है कि यही करें आप, सूद के बगैर जो है इंटरेस्ट फ्री लोन की तरफ जाएँ, वरना सूद वाला काम ऐसे ठीक नहीं है। तो लेकिन बाकी से जो सेकंड और थर्ड स्टेप है उसमें टीयर 2 और 3 है, उसमें आप 15 लाख और 50 लाख तक लोन ले सकती हैं अपने एग्जिस्टिंग सेटअप को बढ़ाने के लिए। कोई कारोबार अगर आप करते हैं, आपकी कोई शॉप है, कोई आपका ऐसा बिजनेस है, कोई डेयरी फार्म, कोई भी, या न्यू सेटअप के लिए भी किया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले अब हमने एप्लीकेशन न्यू एंटर करनी है। तो यहाँ अपना सी एन आई सी इशू डेट और सिलेक्ट करेंगे कि पहला पहला कौन सा हमारे पास कैटेगरी कौन सी है। तो टीयर 1 कर लेते हैं, इंटरेस्ट फ्री वाला। और सी नंबर में यहाँ आपको कोई भी एंटर करके मैनुअल बता देता हूँ। अच्छा, अब हमने ये कोई भी एक इसमें एक रैंडम सी और उसकी जो इशू डेट है वो डालने के बाद यहाँ आपने सेलेक्ट करना है बैंक नेम, यानी आपने किस बैंक के थ्रू कर्जा ले रहे हैं। ठीक है, यानी ये जो बैंक है जो गवर्नमेंट के इस प्रोग्राम के साथ रजिस्टर्ड है, ये वो बैंक है। ठीक है, पार्टनर बैंक्स नेशनल बैंक है, हबीब बैंक है, बैंक ऑफ पंजाब है। तो जहाँ आपको लगता हो ये जो ठीक है बैंक, कस्टमर सर्विस इनकी ठीक है, तो जहाँ आपका आना जाना ज़्यादा, जो आपके करीब हो, तो वहाँ देख लें आप। बेशक हबीब बैंक कर लें, या मेरे ख्याल से बैंक ऑफ पंजाब जो ज़्यादा बेस्ट हैं, और हबीब बैंक जो जल्दी करते हैं प्रोसीजर सारा। हबीब बैंक कर लेते हैं। और यहाँ से ख़ुद इस्लामिक ये इदारा आपने देखना है कि कौन सा इदारा है जो इसको इसकी डॉक्यूमेंटेशन करेगा सारी। माइक्रो फाइनेंस के कुछ इदारे हैं जो इस प्रोग्राम में सपोर्ट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से हम इसको कर दें, ख़ुद इस्लामिक बैंक कर देते हैं। अच्छा, एप्लीकेंट का नेम लिखना है यहाँ आपने। ठीक है, आप पिक्चर अपलोड करनी है, सी की फ्रंट पिक्चर और बैक साइड, डेट ऑफ बर्थ एज़ पर आईडी कार्ड, और एप्लीकेशन का सी यहाँ पर लिखा हुआ है। और नंबर ऑफ़ डिपेंडेंट्स हम सेलेक्ट कर रहे हैं कि कितने लोग, अगर आप कोई फैमिली पर्सन है, आप मैरिड हैं, आपकी वाइफ आप पे डिपेंडेंट है, अगर आपके बच्चे हैं तो वो नंबर ऑफ़ डिपेंडेंट्स आपके आ जाएंगे यहाँ। ठीक है, जेंडर, अगर आप सिंगल है तो फिर आप यहाँ नंबर ऑफ़ डिपेंडेंट 0 भी कर सकते हैं। अगर 0 ना हो तो फिर आप 1 कर दें कि जी हम खुद ही। ठीक है, और अगर आप आपके पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी आप पे है तो आप यहाँ उनका नाम लिख सकते हैं, यानी काउंटिंग में ला सकते हैं। 3 आप लिख देंगे, आप के पेरेंट्स और आप 3 हो गए। या अगर आपकी वाइफ है, बच्चे नहीं है और आपके पेरेंट्स भी आपके साथ हैं तो 3 यहाँ से आप कर सकते हैं। कुछ भी बार यहाँ, लेकिन सही हो जो वो इन्फॉर्मेशन लिखें। बाकी ये सारा फॉर्म ना बड़ा सिंपल है। जेंडर, फादर नेम, हस्बैंड नेम, गार्डियन नेम, मैरिटल स्टेटस, सिंगल, मैरिड, और सिटीजनशिप स्टेटस आपका, रिलीजन, कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है आपको, कोई माजूरी तो नहीं है, एजुकेशन अपनी जो भी लेटेस्ट आपकी एजुकेशन, अगर आप बैचलर्स किए हुए तो उसकी डिग्री या ट्रांसक्रिप्ट की पिक्चर अपलोड करें। स्किल्ड हैं अगर आप, हाँ या ना। ठीक है, कि क्या है आप, ब्यूटिशियन है, अकाउंट्स फाइनेंस का काम करते हैं, केमिकल, कोई भी इस तरह का। अगर
स्किल्ड हैं तो ये सिलेक्ट करने का, नहीं है कोई इस तरह की स्किल आपका, फिर आप नो कर सकते हैं इसको, या कुछ भी सिलेक्ट ना करें। एड्रेस लिखिए हमने घर का प्रेजेंट, और इस पर क्लिक कर देंगे तो आपका एड्रेस सेम हो जाएगा जो प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस है। उसके अपना प्राइमरी मोबाइल नंबर दें, 2 फ़ोन नंबर आपने यहाँ देने हैं, अपनी मौजूदा जो इनकम है आपकी महीने की वो, और घर का खर्चा कितना है मंथली ये देने हैं। अच्छा, उसके बाद मेन ये तो आपके पर्सनल, मेन चीज़ इसके अंदर आ जाती है ये वाली बिज़नेस इन्फॉर्मेशन। अब कैटेगरी क्या है, न्यू बिज़नेस हमने जी करना है, ठीक है। मैं मिसाल दे रहा हूँ सिर्फ आपको, आपने खुद देख लेना है। कोई एग्रीकल्चर से रिलेटेड है आपका, या कोई मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, या आपने कोई क्लॉथिंग, फुटवेयर, कोई मटेरियल प्रोडक्शन, कंस्ट्रक्शन का काम है, किस तरह का काम है। अच्छा, या कोई सर्विसेज का काम करते हैं आप, ठीक है, जैसे हेल्थ सर्विस है, मीडिया मार्केटिंग, टेक्निकल, जैसे कोई सॉफ्ट हाउस वगैरह हो गए, इस तरह की हमारी कोई आईटी सर्विसेज भी होगा इसमें। अच्छा, ट्रांसपोर्ट, अदर्स भी का ऑप्शन भी, ये भी सेलेक्ट कर सकते हैं, सब कैटेगरी का नेम, फिर आप अदर सर्विसेज, ठीक है। फिर कोई नाम लिख दें अपने बिज़नेस का, जैसे मैं लिखता हूँ जी कोई अल्हम्द डेयरी फार्म, उसकी डिटेल लिख देता हूँ, और हमारा उस काम में तजर्बा कितना है ये लिखना है, मंथली बिज़नेस का खर्चा कितना होगा वो लिखना है। ये सारा काम अगर आप चैट जीपीटी को दें तो वो भी आपको करके दे सकता है, ठीक है। यानी ये जो चीज़ है ये वाली, इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेके चैट जीपीटी को दे देती हैं क्योंकि मैं ये अप्लाई करना है लोन के लिए, तो मुझे कोई इस लोन के, इवन वो आपको एक डॉक्यूमेंट भी बना के दे सकता है, ठीक है, कैलकुलेशन की, ये खर्चा होगा, ये कॉस्ट है, ये सारा, ये हमारी इसमें मंथली सेविंग है। तो यहाँ से आप कुछ और भी देख सकते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर करें। अब यहाँ से हम करते हैं जी लाइफ स्टॉक फार्मिंग, अब यहाँ हम करते हैं जी काउ काउ फार्मिंग, ठीक है, बिजनेस नेम लिख दें। तो ये फिर ये हमने टीयर 1 किया तो 5 लाख तक हमें लोन मिलेगा। काउ फार्मिंग में हम 1 या 2 से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और सारी डिटेल लिखें, एक्सपीरियंस लिखें, अपलोड करें फाइल। उसके बाद यहाँ अमाउंट कितनी चाहिए आपको लोन की, मैक्सिमम 5 लाख तक है टीयर 1 में, जो बगैर सूद की है। तो मैं इसको 5 लाख भी कर सकता हूँ। और हमने कितने में वापस करना है, रीपेमेंट कब देनी है, 3 साल के लिए हमें करना चाहिए, ठीक है। और ये वाला जो फाइनेंसिंग की तफसीलात है इसको आपने छोड़ देना है, कि अगर आपने पहले कोई किसी इदारे से लोन लिया तो उसको यस करें, अगर नहीं लिया हुआ तो फिर इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको चेक करें, इसको चेक करें, उसके बाद आप सबमिट पे क्लिक करें, सेव एंड प्रोसीड करेंगे ना यहाँ से ये चीज़ें फिल करके, तो फिर ये वाला स्टेप आ जाएगा, फिर ये सेव होगा, फिर ये लास्ट में इन दोनों को चेक करके आपने सबमिट करना है, तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो ठीक लगी तो आप इसको लाइक कर दें और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। और मेरी बाकी वीडियोस भी आप देख लें, जहाँ मैंने आपको ये बताया है कि लैपटॉप के लिए अगर आपने अप्लाई करना है वो कैसे होगा। कोई गवर्नमेंट ने कोई प्रोग्राम शुरू किए हैं फ्री, ठीक है, नैपटेक की तरफ से, तो उनके अंदर अगर आपने एनरोलमेंट करवानी है तो फ्री कैसे आप सीख सकती हैं, वो स्किल सिखा रहे हैं, जो भी कोर्सेज करवा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो उसको ज़रूर विजिट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।